एक समय की बात है, भारत के एक पहाड़ी इलाके में, जहां हरे भरे खेत और घने जंगल थे, रुद्रपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में भरत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बहुत खुशहाल था, जिसमें उसकी पत्नी, बेटी और एक कुत्ता भी था। लेकिन एक बार गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी और बेटी भी इस बीमारी का शिकार हो गईं। भरत बहुत दुखी रहने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक रात माँ वैष्णो देवी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हारा परिवार मेरे पास स्वर्ग में रह रहे हैं, तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप माँ वैष्णो को मानते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर वो अपने सभी दिनचर्या के काम, जैसे खेती बाड़ी, पूरी लगन से करने लगा और अपना जीवन जीने लगा। तभी एक रात माँ वैष्णो देवी ने उसे फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि भक्त, तुम सिर्फ घर में ही मेरी पूजा करते हो, कभी मुझसे मिलने हमारे द्वार नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हमारे मंदिर भी आओ। ये स्वप्न देखकर भरत अगले दिन माँ वैष्णो देवी जाने की योजना बनाने लगा और एक दिन वो अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बस में बैठकर जाने वाले थे, लेकिन कुत्ता भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। भरत ने उसे बहुत समझाया कि वो 1-2 सप्ताह के बाद वापस आ जाएगा और उसे घर पर ही रहना होगा। कुत्ता उसे रोते हुए देखता रह गया। वो नहीं चाहता था कि उसका मालिक उसे छोड़कर जाए। जब वो रास्ते में वैष्णो देवी के लिए जा रहा था तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सड़क से उसका बस असंतुलित होकर एक खाई में जा गिरी, जिसमें 15-20 लोग मारे गए और उसके साथ भरत भी मारा गया। पुलिस ने वहां से सभी शवों को बाहर निकाला और भरत के शव को उसके गांव भेज दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उसे शमशान घाट ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। जब सभी लोग शमशान घाट से वापस आने लगे तो देखा कि कुत्ता उसके समाधि स्थल के पास बैठा है। लोगों ने उसे साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता वहां से टस से मस नहीं हुआ और वहीं पर बैठा रहा। भूख प्यास से तड़पकर उसने 3 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी सच्ची भक्ति और प्रेम की एक मिसाल बन गई। कुत्ते की ऐसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने भरत और उसके कुत्ते को मोक्ष प्रदान किया। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बंधन से परे है और वो सीधे भगवान तक पहुँचती है।